श्री कृष्णा। हम आज की क्लास कृष्ण भगवान जी को अर्पण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान जी। हमारे इस क्लास को स्वीकार करें और हमारे भूल चूक गलती को माफ करें। तो आज हम कर रहे हैं आज हमारा है दूसरा स्कंद और 20वां अध्याय। आखिरी अध्याय दूसरे स्कंद का। तो इसमें है भागवत के 10 लक्षण, इसका टॉपिक। तो यहाँ पे इसके पहले सुखदेव जी ने बताया कि कैसे कृष्ण भगवान जी ने ब्रह्मा जी को बनाया और ब्रह्मा जी ने तपस्या करके कृष्ण भगवान जी से आशीर्वाद लेके उनका कार्य करने का ना परमिशन मांगा, कह सकते हैं। तो अभी सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजा परीक्षित को कि कैसे है ना, ये जो कृष्ण भगवान ने बनाई है दुनिया, ये सृष्टि वो कैसी है, किससे बनी है ना, उसका तत्व। जैसे अभी हम भोजन बनाते हैं, सपोज एक सब्जी बनाया, तो आलू की सब्जी है, तो आलू की सब्जी कैसे बनी, उसमें क्या क्या चीज गया, है ना, आलू, मसाला, तेल, वैसे। तो ये भी तो कृष्ण भगवान ने बनाया है ना, कृष्ण भगवान ने बनाया है। तो यहाँ पे सुखदेव जी बोल रहे हैं कि इस भागवत पुराण में 10 विषयों का वर्णन। तो वो क्या है 10 विषय? सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। तो ये भागवत पुराण इन 10 विषयों का वर्णन है ना। तो इनमें जो 10वां आश्रय तत्व है ना, तो जो तत्व है उसी का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए कही गई थी श्रुति से। मतलब यहाँ पे ये जो भागवत पुराण है, इसमें साइंस भी है, लॉजिक भी है और स्पिरिचुअलिटी भी है। मतलब धर्म भी है ना, विज्ञान भी है ना, और लॉजिक मतलब ये जो हो रहा है उसका वो कैसे हो रहा है उसका भी विस्तार में सब कुछ बताया गया है इस भागवत पुराण में, है ना। तो क्योंकि भगवत गीता में तो ऐसा नहीं था। भगवत गीता में तो कृष्ण भगवान जी ने मनुष्य को समझाया कि जो तुम्हें शरीर मिला उसका करना क्या है, कैसे करना है, क्या करना है, कब क्या करना है ना, वो सारा था मैनुअल, है ना। हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस था कि कैसे, मतलब मतलब कैसे हमें इस शरीर का इस्तेमाल करना है कि नहीं। पर यहाँ वहां पे कुछ भी साइंस नहीं था, वहां पे कुछ भी है ना स्पिरिचुअलिटी नहीं थी, मतलब धर्म नहीं था कुछ, कोई भक्ति नहीं थी वहां पे भगवत गीता में। पर यहाँ पे सब कुछ है। तो वही सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि ये भागवत पुराण इन सब का एक मेल है, ये 10 तत्व। और इन 10 तत्वों को समझाने के लिए है ना, यहाँ पे विज्ञान का भी इस्तेमाल किया गया है, भक्ति का, धर्म का, है ना, और लॉजिक का, इन सब चीज का इस्तेमाल, इन सब को जोड़ के फिर इनको समझाया जाएगा। तो बोल रहे हैं कि इन सब का मेल करके, इनका अनुभव करके महात्माओं ने, है ना, महात्माओं ने ये सारे 10 10 विषयों का वर्ण किया, मतलब इन 10 विषयों को समझाया, है ना। फिर बोल रहे हैं कि कृष्ण ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में सूक्ष्म, जब कृष्ण भगवान जी के गुणों में अशांति हुई, तब क्या हुआ, उसमें बदलाव हुआ, मतलब रूपांतर हुआ। उससे हुआ क्या, आकाश आदि, मतलब उससे हुए
पंचभूत का निर्माण, है ना। फिर उस पंचभूत से क्या हुआ, शब्दादि तन्मंत्राएं आई। मतलब उन पंचभूत से फिर आया तन्मंत्राएं, क्या है ये, औषधि है। औषधि कहाँ पाई जाती है, आयुर्वेदा, है ना। तो आयुर्वेदा में आया, फिर ऊर्जा की उत्पत्ति हुई, फिर इंद्रियां आई, फिर अहंकार आया, फिर महातत्व की उत्पत्ति। मतलब ऐसे एक एक करके एक एक चीज आते, है ना, बनता गया या निर्माण होता गया, है ना। तो ये पहले ये 10 विषय आए, फिर भगवान के मन में बदलाव आया, है ना, उनमें चंचलता आई, उनमें अशांति आई, उससे आई ये सारी चीजें। पांच तत्व, पांच पंचभूत आए, फिर आयुर्वेद आया, ऊर्जा आई, इंद्रिय आई, अहंकार आया, महातत्व आया। तो इसको कहते हैं सर्ग, है ना, इसे कहते हैं सर्ग। मतलब ये सृष्टि, इन सब से क्या हुआ, सृष्टि ही बनी ना। पांच पंचभूत से ही सृष्टि बनी है। सारी आयुर्वेद जली बूटी जिसको हम कहते हैं, उससे बनी है। ऊर्जा से सृष्टि बनी है। तो इन ये पूरे कार्य को सर्ग कहते हैं, और सर्ग मतलब ये सृष्टि। और इससे इनमें फिर 3 गुण भी है, जो हमारे सत्व गुण, रजस गुण, तमस गुण, है ना, ये सब भी है। तो इन सब का मेल है ये सृष्टि, हम सबको पता है। फिर विसर्ग, विसर्ग कैसे आया, जब विराट पुरुष, जब विराट पुरुष कृष्ण भगवान जी, उनसे जब ब्रह्मा जी का उत्पन्न हुआ, मतलब जब उस उनमें से ब्रह्मा जी निकले, है ना। और फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, विभिन्न प्रकार के जीवों को बनाया, मनुष्य को बनाया, पशु पक्षी को बनाया, है ना। जब उनका विस्तार रूप से ब्रह्मा जी ने निर्माण किया, तब उस कार्य को विसर्ग कहते। फिर अगला है स्थान, है ना। स्थान मतलब, यहाँ पे स्थान मतलब मर्यादा। जब मर्यादा मतलब, जब, है ना, भगवान द्वारा रचित, ये तो भगवान के द्वारा ही रचा हुआ है सारा, ये पूरी सृष्टि, ये ब्रह्मा जी, ये सारे हम जो कुछ भी देख रहे हैं, है ना, उसमें जब ब्रह्मा जी ने नियम बनाए, है ना, जो निश्चित, तो उसकी मर्यादा, नियम, लोगों का पालन करना, स्थिर रह के जो नियम बनाए गए हैं, तब उसे कहते हैं स्थिति, सॉरी, स्थान, है ना, उसे स्थान कहते हैं। भगवान विष्णु को श्रेष्ठता सिद्ध होती है। तो ये सब बना, और फिर ब्रह्मा जी ने नियम बनाए, और फिर उस नियम का जब पालन होता है, जहाँ पे कृष्ण भगवान बोल लो, विष्णु भगवान बोल लो, है ना, विराट पुरुष बोल लीजिए, उनकी जब हम स्तुति करते हैं तो वो होता है स्थान। फिर पोषण, तो जब आपने स्तुति की, तो फिर क्या होता है, हमें आशीर्वाद मिलता है। तो जब वो हमारा हमारा ध्यान रखते हैं, तो उसे कहते हैं पोषण। मतलब जब कृष्ण कृपा होती है, कृष्ण का आशीर्वाद होता है। ये कैसे होता है, हम ब्रह्मा जी के बनाए हुए नियम का पालन किए सारे जीवों ने, उन्होंने मर्यादा रखी, उन्होंने स्तुति की विष्णु भगवान की, कृष्ण भगवान की, उनसे प्रश्न होके भगवान द्वारा, फिर जब वो सुरक्षा करते हैं पूरी सृष्टि की, अपने भक्तों पे दया करते हैं, कृपा करते हैं, तो उस कार्य को पोषण कहा जाता है ना। फिर होता है ऊती। तो अभी ऊती मतलब, अभी सारे जीव इस संसार में हैं, उनमें इंद्रियां हैं। तो अब क्या हुआ, अब वो इंद्रियों के जाल में फंस के, योग माया के जाल में फंस के, है ना, योग माया के जाल में फंस के फिर वो क्या करते हैं, पोषण, पोषण हो गए ये मनवंतर, है ना। फिर क्या हो गई, हाँ, मूर्ति।
फिर वो वासनाओं में फंस जाते हैं, नए नए कर्म बांध लेते हैं, तो उसे कहते हैं कि आप समझ रहे हैं कैसे एक एक करके एक एक भाव आता है। और कैसे ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही बन गया है, कहना इंद्रियां ऐसे ही बन गई कि भगवान ऐसे ही बन गए। सब चीज एक साइकिल में घूमता है ना। फिर होता है मनवंतर। तो मनवंतरों के अधिपति, तो मनवंतर के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजा पालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उनको कहते हैं मनवंतर। मतलब जो है ना, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे कि कैसे जो हमारे जो नियम है कि सुबह उठना चाहिए, है ना, थोड़ा एक्सरसाइज करो या योगा करो, प्राणायाम करो, फिर स्नान करके शुद्ध होके भगवान की पूजा करो, भोजन करो। ये सब है ना, पहले ब्रह्मा जी ने खुद पे अपनाया। उन्होंने खुद ये सारी चीजें की, फिर मनुष्य पे ये नियम लागू किया। तो वही यहाँ पे भी वही कह रहे हैं सुखदेव जी, मनवंतर की जो अधिपति, अधिपति मतलब जो मिनिस्टर लोग, ब्रह्मा जी सारा काम खुद थोड़ी करेंगे, उन्होंने अपने नीचे और मिनिस्टर लोग बना दिए अधिपति। वो फिर आगे जाके है ना धर्म का अनुष्ठान किए, उन्होंने कुछ और धर्म बनाए, तो जिस उनका अनुष्ठान किए, तो उस कार्य को मनवंतर कहते हैं। फिर ईश कथा, फिर ईश कथा में वहां यहाँ होता है कि भगवान के विभिन्न अवतारों, उनकी लीलाओं की जब हम चर्चा करते हैं ना, तो वो उस कार्य को कहते हैं ईश कथा। और भक्तों के आ, और उनके परम भक्त की भी हम जब चर्चा करते हैं, उनकी वर्णन करते हैं, है ना, उसको कहते हैं ईशा, ईशानुकथा या ईश कथा। और इसके बारे में, इस टॉपिक में भी भागवतम में बहुत विस्तार में समझाया जाएगा। फिर है निरोध। निरोध मतलब लय। तो ये क्या है, जब प्रलय होता है, तो प्रलय के समय में जो जीव और संसार का अपनी शक्तियों सहित, है ना, अपने कारण में लीन हो जाना, उसे निरोध कहते हैं। उस कार्य को, वो जो कार्य होता है उस वक्त, जब प्रलय के समय में जो जीव रह जाते हैं वो अपनी शक्तियों सहित जब, है ना, वो लीन हो जाते हैं, तो उस कार्य को कहते हैं निरोध। तो ये सारे 10 कार्य हैं जो इस धरती पे हुए हैं, है ना। कुछ हो चुके हैं, कुछ अभी भी हो ही रहे हैं, और कुछ आगे जाके होंगे। जैसे प्रलय तो होगा, हमको नहीं पता कब होगा, है ना। और अभी हम उड़ती तो होती जाती है, हम वासनाओं में फंसते जाते, नए नए कर्म बांधते जाते हैं, है ना। तो ये सारे कार्य होते ही रहते हैं। फिर हाँ, ईश कथा तो होती रहती है, हम कृष्ण भगवान की लीलाओं का चर्चा करते रहते हैं। बहुत सारे कृष्ण भक्त है, दूसरे भगवान के भी भक्त हैं। तो ये सब कार्य है, इनका एक नाम दिया गया है भागवतम में, है ना। फिर हुआ ईश कथा होगी। अब निरोध। अब निरोध में क्या है, जब भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं, हाँ, जब योग निद्रा को स्वीकार करके उसमें शयन करते हैं, योग निद्रा में ही रहते हैं, है ना, जीव का अपनी उपाधियों के साथ, तो उसका उस समय को निरोध कहते हैं ना। जब कृष्ण भगवान जी योग निद्रा में जाते, तो अभी 4 महीने के लिए जाने वाले हैं, सावन महीना स्टार्ट होगा तो कृष्ण भगवान जी जाएंगे योग निद्रा में, है ना। तो ये हर एक कार्य, एकादशी ये वाला ही एकादशी से। हाँ, अभी जो शनिवार, एकादशी आएगी तब से ही होगा। हाँ शनिवार को है ना एकादशी, हम्म। तो शनिवार से सावन चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं सुखदेव जी राजा परीक्षित को। फिर आखिरी आता है आश्रय। आश्रय समझ में आ जाता है, आश्रय तो वो है परमात्मा, वो है मोक्ष, है ना। तो वो फिर जो मोक्ष है ना, उस कार्य को कहते हैं आश्रय। तो अब भी सुखदेव जी बोलते हैं कि इन सभी 9 लक्षणों का मूल आश्रय स्वयं भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म ही है ना। उन्हीं आश्रय तत्व को जानने के लिए
भागवत में अन्य सभी विषयों का वर्ण किया गया। तो मतलब आपको कृष्ण चाहिए तो आप ये 9 टॉपिक के ऊपर और विस्तार में समझिए उनको, और फिर आपको कृष्ण मिल जाएंगे, ऐसा सुखदेव जी कह रहे हैं। तो अभी आश्रय या मुक्ति, हाँ, फिर एक मुक्ति भी है। फिर इसमें क्या है, जब ज्ञान कल्पित कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि जब एक मनुष्य अज्ञानता का त्याग कर देता है ना, भोक्तृत्व का मतलब भोक्ता, भोक्तापन का त्याग कर देता है, कर्तृत्व कर्तापन का त्याग करता है, अनात्म है ना, अनात्म भाव का त्याग कर देता है, तब उसे वास्तविक रूप से परमात्मा का, वास्तविक रूप में परमात्मा मिलते हैं, तो उसे कहते हैं मुक्ति। तो वही है, हमें हम में जो ये कर्तापन आ जाता है ना, ये सारे भाव जब हम निकाल देंगे जीते जी अपने अंदर से, तो हमें कृष्ण मिलेंगे। फिर सुखदेव जी राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि ये सारे जो है वर्णन, ये जो सारे विषय हैं, इसका आगे आपको विस्तार में बताया जाएगा। फिर बोल रहे हैं कि ये जो नेत्र नेत्र और इंद्रियां है ना, इनका जो अभिमान करने वाले, तो वो कौन है, मनुष्य। मनुष्य देख भी सकता है, उनमें इंद्रियां भी, हर जीव में नहीं है इंद्रियां। नेत्र भी हर जीव को नहीं है, पेड़ पौधों को नेत्र नहीं है, उनमें भाव बहुत है ना। तो हम मनुष्य को सब कुछ मिला है, नेत्र, इंद्रियां, दिमाग, दिल, सब कुछ। तो बोलते हैं कि वो जो अभिमानी जीव है ना, नेत्र इंद्रियों वाले, फिर वही इंद्रियों के अधिष्ठातृत्व देवता सूर्य, तो नेत्र से ही वो सूर्य को देखते हैं, और नेत्र में ही वो गोलक है, जो हमारा ये जो काला काला है ना, जिससे हमको दिखता है। तो बोलते हैं कि ये जो है, इसी से वो दृश्य देखता है। तो ये तीनों का मेल है ना, मतलब कि अगर इनमें से कोई भी एक चीज भी चली गई, तो बहुत स्वाभाविक है, अगर कालापन ये गोला नहीं रहेगा तो हमको दिखेगा नहीं, है ना, सिर्फ सफेद आंखें तो देख नहीं पाएंगी, और इंद्रिय नहीं होगा तो भी मनुष्य काम नहीं कर पाएगा। तो बोले कि ये तीनों का एक मेल है, इनमें से कोई एक भी निकल जाए तो वो कोई काम का नहीं होता है। उससे फिर क्या होगा, उससे आपको कृष्ण की उपलब्धि नहीं होगी, मुक्ति की उपलब्धि नहीं होगी, मोक्ष की उपलब्धि नहीं होगी। तो इन तीन का मेल जरूरी है, और जो मनुष्य ये समझ जाएगा उसको कृष्ण भगवान मिल जाएंगे, है ना। तो ये अलग अलग तरीके से अभी हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग भक्त समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे है ना, हमें जो हमें मिला है, जो मनुष्य समझ भी नहीं पाता और कहीं कहीं और उलझा हुआ है, कैसे उसे कृष्ण की प्राप्ति होगी, है ना। तो अतः जो इन तीनों को जानता है वो परमात्मा का सबका अधिष्ठान आश्रय तत्व है, उसको कृष्ण भगवान जी ऐसे ही मिल जाएंगे ना, स्वयं ही, और दूसरा कोई नहीं है, उसके लिए सिर्फ कृष्ण ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, हम यहाँ तक करते हैं। अच्छा, 9 हुआ है, क्योंकि उसके बाद फिर टॉपिक चेंज हो जाएगा। तो पहले हम अभी यहाँ तक करते हैं, फिर आगे देखेंगे। तो अभी भाभी आप पढ़ लीजिए। अथ 10मोऽध्याय। भागवत के 10 लक्षण। श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमुक्तयः मन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणम् वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाञ्चसा भूतमात्रे मात्रेन्द्रियधियं जन्म सर्ग उदाहतः
ब्रह्मणो गुण वैषम्याद विसर्गः पौरुषः स्मृतः स्थितिर्वैकुण्ठ विजयः पोषणं तदनुग्रहः मन्वन्तराणि सद्वर्म उत्तयः कर्म भाषणाः अवतारानुचरितं हरेश्चास्यानुवर्तिनम् सतामि स कथाः प्रोक्ता नानाख्यानो प्रख्यानो प्रबृंहिताः निरोधस्यानुशयनं शयनमात्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिः त्वान्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते स आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्दते योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सो सार्ववाधिदैविकः यस्तत्रो भय विच्छेदः पुरुषो याधि भौतिकः एकमेकतराभावे यदा नोपलभामहे त्रियं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः पौरुषाङ्गं विनिर्भिद्य यदासौ स विनिर्गतः आत्मनो यतन्मन्विच्छन्नपोस्राक्षी शुचिः शुचिः। हाँ भाभी, हो गया मेरे पास अभी यहाँ तक ही। फिर इसके आगे ना वो आ जाता है, भगवान कैसे आए, क्या किए, तो उसकी चर्चा होगी फिर आगे। ठीक है, हम अभी यहाँ तक ही करते हैं।